हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। आपको पता है आईबी की बहुत ही शानदार सी वैकेंसी निकली हुई है 10th वाले बच्चों के लिए। बहुत बच्चों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिस बच्चे ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं कराए, टाइम है आपके पास, जल्दी से जाओ फॉर्म फिल कर दो इसका। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। कंपटीशन इसमें बहुत कम रहेगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है। अगर आप बात करोगे एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी की या 10th वाली जो भी वैकेंसी आती है, उसमें 35 40 50 लाख तक फॉर्म आते हैं। इसमें आपके पिछली बार 7 से 8 लाख फॉर्म आए थे। तो इस बार भी इसमें कंपटीशन कम रहेगा। कारण क्या है? एक तो बच्चा इसके लिए अवेयर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, कि इस वाली भर्ती को देख के बच्चा ये कहता है पता नहीं कौन सी भर्ती आ गई है यार, इसमें तो टीयर 1 भी देना पड़ेगा, टीयर 2 भी देना पड़ेगा, इंटरव्यू भी है, मैं नहीं इसका फॉर्म फिल कर रहा। जबकि इसका इंटरव्यू कुछ है ही नहीं, टीयर 2 में कुछ है ही नहीं, टीयर फर्स्ट ही मेन है। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आगे के जो भी आपके टीयर 2 और टीयर 3 जो एग्जाम है वो बड़े इजीली आप क्रैक कर सकते हो। तो बच्चों, जिसने फॉर्म फिल नहीं कराया जल्दी से जाओ फॉर्म फिल कर दो। और इस बार इसका जो बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। और जो भी तैयारी आप लोग कर रहे हो पूरी ताकत लगा दो इस बार, कि बस मुझे इस बार आईबी का ये एग्जाम 100% क्लियर करना है, अब चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब है और इसकी सैलरी 69,000 के आसपास सैलरी रहती है। लेवल 3 की ये पोस्ट है और सारी लेवल 1 की रहती है, उसमें 30-32 हजार सैलरी रहेगी। इसमें कैरियर ग्रोथ ऐसे होती है आपकी। ठीक है बच्चा? तो सबसे पहले बात करता हूं कि भैया सबसे पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए क्या होता है। कि पहले टीयर फर्स्ट में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे बेटा। आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं और 0.25 मार्क्स की आपकी क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर मैं कट ऑफ ट्रेंड्स को एक बार देखूं प्रीवियस ईयर वाले को, तो जनरल का 65 से 72 के आसपास में अगर आप स्कोर कर देते हो 100 में से, तो आप एक सेफ स्कोर में हो। ऐसे ही ओबीसी के लिए 60 से 68 के बीच में, और एससी एसटी के बीच की बात करूं तो 50 से 58 मार्क्स के बारे में। ये कट ऑफ टीयर फर्स्ट रिटन एग्जाम के लिए। फाइनल सिलेक्शन में टीयर 2 प्लस इंटरव्यू भी जोड़ता है, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अभी आगे सुनो कि मैं आपको इस बार बेस्ट जो सेफ स्कोर बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, वो कितना कितना कैसे कैसे रहेगा, उसके बारे में अभी भी डिटेल में बात करने वाला हूं। अगर आप सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहे हो 2025 में, तो आपको बच्चों जनरल वालों को 75 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ओबीसी वालों को 70 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, एससी एसटी वालों को 65 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो आप एक सेफ स्कोर, एक मतलब एक सेफ जोन में रहोगे। अब वो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। एक्यूरेसी 85% या उससे ऊपर आपकी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की बात करता हूं कि आपका सब्जेक्ट वाइज बेस्ट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, तो यहां आपके 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है आपको? स्टैटिक जीके पर करना है और करंट अफेयर्स पर। और करंट अफेयर आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? लास्ट 6 से 8 महीने का। स्पेशली कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है? नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसी वाला। इस पर आप फोकस करिएगा। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम मुझे 15 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। कम से कम मुझे 15 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। 15 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम आप 14 के आसपास तो आपको हर हालत में पहुंचना ही पहुंचना है जनरल अवेयरनेस। अगर मैं बात करूं बच्चों मैथ्स की, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत जरूरी है आपकी। टॉपिक्स एसआईसीआई पढ़ना है, स्पीड डिस्टेंस टाइम, डीआई, नंबर सिस्टम, ये जितना भी अर्थमेटिक है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस कुछ एडवांस मैथ का पोर्शन भी आपको देख के जाना है। रोज दोपहर 3 बजे मैं आपको टेक्स्ट बुक के सेम इसी चैनल पर एक मैथ्स की क्लास देता हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपने 3 बजे वाली मैथ्स की क्लास रेगुलर बेसिस पर लेना स्टार्ट कर दी, 50 से 55 मिनट की, बस जितना मैं कर रहा हूं उतना आप कर लीजिए। उसकी पीडीएफ भी देता हूं, नोट्स भी देता हूं, सारी चीजें आपको सिखा रहा हूं। अगर वो क्लास भी आपने करना स्टार्ट करी तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं बेटा कि 20 में से बड़े आराम से आप 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। चाहे आपका मैथ बेसिक हो, बहुत मैथ में वीक हो, और अच्छे बच्चे तो 18-19 आराम से कराएंगे। तो बहुत अच्छे से मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, बहुत अच्छे से इसके पैटर्न को समझा है। और एग्जामिनर इस बार जो पेपर सेट करेगा वो किस तरीके से करेगा, क्या सोचकर बनाएगा, तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो इस क्लास को भी आप डेली फॉलो जरूर करिए। बेस्ट अटेम्प्ट 15 प्लस बता रखा है मैंने आपको, पूरा यहाँ बता दिया है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा लॉजिकल रीजनिंग की, अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहां आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहता है। ये आपको टॉपिक्स पता ही है। बेस्ट अटेम्प्ट 16 प्लस है। आप टारगेट बना के चलो मुझे 18 प्लस ठीक करने अभी से।
अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश की, तो ये आप देख लीजिएगा बेस्ट अटेम्प्ट आपकी 17 प्लस है। आप यहाँ टारगेट लेके चलो 16 के आसपास, 15 के आसपास। जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है 14 प्लस का टारगेट लेके चलो, लेकिन आपको फिर रीजनिंग और मैथ में अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। जनरल स्टडीज की बात करेंगे बच्चों, तो 13 प्लस के आसपास का आपको यहाँ स्कोर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबका आपको टारगेट सेट करना है बच्चों। अब आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंट टिप्स आपको देता हूं। हर गलत आंसर पर माइनस या आपको नेगेटिव मार्किंग पता है, तो इसलिए गैस कम से कम करना बच्चों। एक्यूरेसी 85% जरूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो एक्यूरेसी आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी बच्चों। अब मॉक टेस्ट कहां से देना है, सर पूरा सिलेबस कैसे खत्म करें, पीवाईक्यू कैसे खत्म करें, बेसिक टू एडवांस चीजें कौन सी पढ़ें, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं, कहां से और कैसे पढ़ना है आपको। मॉक टेस्ट अभी अभी से आपको देने हैं, और कहां से दोगे, कैसे दोगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करोगे, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं। जो अभी से मेहनत करेगा वही सिक्योरिटी असिस्टेंट बनेगा, जो एक मॉक टेस्ट प्लस एक आवर करंट अफेयर डेली पढ़ना है आपको, ये फॉलो करिए डेली। बेस्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है ज्यादा सही जवाब कम गलतियों के साथ। अब बात आगे करते हैं बच्चों, यहां अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपके जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टारगेट सेट करना है 14 से 15 क्वेश्चन मुझे यहां ठीक करने हैं। मैथ्स की बात करूंगा कि आप कम से कम टारगेट लेके चलो कि सर 15 क्वेश्चन के आसपास तो मुझे यहां ठीक करने ही करने हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग में आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 18 क्वेश्चन के आसपास ठीक करने हैं। ठीक है, मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूं, इतना भी आप कर दोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे बच्चों। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है वो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेगा। जिसकी ठीक ठाक है वो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन यहां बढ़ा सकता है। अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करता हूं तो यहां आप टारगेट लेके चल सकते हैं बेटा 14 क्वेश्चन के आसपास का। अब इन सबको आप ऐड कर लो, तो 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। ये 5 5 2 7 77। अगर तुम बेटा इसमें से और 5 नंबर कम कर दो, 5 क्वेश्चन और कम कर दो, अगर आपने 73 72 क्वेश्चंस के आसपास भी ठीक कर दिया जनरल वाले बच्चों ने, तो आपका टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 70 प्लस आप स्कोर करके आओ, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे इस एग्जाम में। ये आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए बेटा। तो मुझे 70 72 73 74 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक करके आना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका ये एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता है। अब बात आती है सबसे बड़ी बात आती है, सर कहां से तैयारी करें। तो हम आप लोगों के लिए बेटा एक शौर्य बैच लेके आए, जिसमें हम सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, वो सारी चीजें बेसिक टू एडवांस हम आपको इस 100 बैच में पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ हम आपको 5 प्लस कोर्सेज का एक्सेस एक्स्ट्रा देंगे बच्चों। 220 हम आपको स्टडी नोट्स देने वाले हैं, 11,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, 870 हम आपको इसमें मॉक टेस्ट देने वाले हैं। अभी सेल चल रही है, आप इस बैच को अगर लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप नीचे जाइए, इस वीडियो के नीचे देखोगे तो मोर हो दे रखा होगा, मोर पर क्लिक करिए तो नीचे सारी लिंक आ जाएंगी। तो आईबी सिक्योरिटी बैच की लिंक आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको मैं एक कूपन कोड बता देता हूं बेटा, अगर आप ये कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको मैक्स टू मैक्स जो डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। SANJEET, ये कूपन कोड आपको लगाना है। अब इस बैच के बारे में एक बार मैं आपको डिटेल बता दूं, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वाला बैच आपके सामने खुल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें देखिए ये पूरा कंप्लीट बैच है, बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। सारे नोट्स, ये एक्स्ट्रा एक बैच आपको मिलेगा, ये एक्स्ट्रा बैच मिलेगा, ये एक एक्स्ट्रा बैच आपको इसके अंदर मिल जाएगा बेटा। प्लस बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पढ़ा रही होंगी प्यारे बच्चों। 870 मॉक टेस्ट ये रहे आपके, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी होंगे बच्चा, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ मिलेंगे। 220 स्टडी नोट्स इसके अंदर मिलेंगे, 9100 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। ये रहा कंप्लीट बैच, आप इसमें जुड़िए हमारे साथ। बेसिक टू एडवांस एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, और पूरी गारंटी है कि टीयर फर्स्ट और टीयर 2 और टीयर 3 तक हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको तैयारी करवाते रहेंगे। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे SANJEET, तो ये बच्चों आपको कितने रुपए में मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 849 रुपए, जब तक सेल चल रही है। जैसे सेल खत्म होगी तो फिर आपको ये 999 रुपए में मिलेगा। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।